नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे कैंसर कर्क राशि के बारे में। दोस्तों ये वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है। सन साइन अगर आपका कैंसर है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। दोस्तों कैसा होगा आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025। जुपिटर दोस्तों एग्जॉल्टेड हो रहा है 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक। तो क्या खुशियां आपके लिए लेकर आ रहा है दोस्तों, ये बात करेंगे। आप ही की राशि में जुपिटर जो है वो एग्जॉल्टेड हो रहे हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेकर आ रहा है। आपको सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना है, बिकॉज ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो दोबारा नहीं मिलेंगी आपको, राइट। कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो जिनका फ़ायदा जो है आप उठा सकते हैं, उनकी आज बात करेंगे। कुछ ऐसी बातें भी करेंगे जिनका आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है, आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना है उसमें। ठीक है, चलिए। सबसे पहले क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए अच्छी होने वाली हैं इन 3 महीनों में। दोस्तों कुछ जातकों की ऐसी कुछ क्लाइंट्स हैं मेरे जो बता रहे थे कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत देर से लो चल रहा था। तो दोस्तों ये 3 महीने खासकर पोस्ट 18 अक्टूबर कॉन्फिडेंस में आपके राइज ज़रूर आएगा। कॉन्फिडेंस आपको, जो लोग घर पर बैठे हुए थे उनका बाहर निकलने का मन करेगा, लोगों से बात करने का मन करेगा। सो ऑल इन ऑल आपका मन करेगा कि मैं 10 लोगों में बैठूं जाकर। तो कॉन्फिडेंस आपका डेफिनेटली जो है बूस्ट होगा इसमें, राइट। जिन लोगों की कुछ इम्यूनिटी के इश्यूज़ आ रहे थे, उनकी हेल्थ की समस्याएं आ रही थी, कुछ एलर्जीज़ की प्रॉब्लम थी या इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई भी रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होंगे या कफ इत्यादि की दिक्कत होगी, तो उनके भी ये 2-3 महीने जो आएंगे आपके सही रहेंगे। हेल्थ वाइज जो है इट इज़ ऑल इन ऑल अ गुड टाइम, बिकॉज जुपिटर आपकी लगन पर आ रहे हैं दोस्तों। तो लगन पर आ करके आपकी हेल्थ को भी सही रखेंगे, आपके सोच विचार को, आपकी थिंकिंग फोकस को, सबको जो है वो सही रखेंगे। ऐसा माना जाता है दोस्तों, जब जुपिटर लगन में आता है तो कुंडली के आधे दोष खत्म कर देता है। सो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल। उसके बाद नाउ वील टॉक अबाउट स्टूडेंट्स। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उनके बारे में दोस्तों थोड़ी बात करेंगे। उनके लिए टाइम बहुत उचित है। अगर कुछ नया कोर्स, कुछ नई डिग्री, या अगर आप अभी 10th से नीचे हैं क्लासेस में, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा लर्निंग का टाइम है। जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहे थे, इस दौरान आपको उनकी समझ अच्छे से आएगी, नॉलेज बढ़ेगी आपकी, आपको ज्ञान प्राप्त होगा, समझ में आएगी कि ये कॉन्सेप्ट को कैसे ग्रैब करना है। तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू रिगार्डिंग दैट। एंड इफ़ यू आर लुकिंग टू क्रैक एनी एग्जाम्स, खासकर जो हायर स्टडीज़ या उनके पोस्ट उसके कुछ गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्रैक करने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय माना जाएगा। एंड उसके बाद जो हायर स्टडीज़ में हैं मेरे दोस्त, उनके लिए बहुत उचित टाइम है, बिकॉज़ दोनों जो त्रिकोण भाव हैं उसके ऊपर इनकी नज़र है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है ये 2 मंथ्स। खासकर नवंबर पीक में रहेगा, तो जो लोग हायर स्टडीज़ में हैं उनके लिए बहुत उचित टाइम है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू ट्रैवल अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़। कुछ चीज़ें जो हैं आपके हक में होंगी, अगर फैमिली वाले नहीं मान रहे थे तो वो अब मान जाएंगे, या कुछ ऐसी स्थिति आ रही थी जिसमें ट्रैवल रिलेटेड कोई समस्या, कुछ नहीं प्लान्स बन पा रहे थे, तो ये उचित समय जो है आपका रहेगा रिगार्डिंग अब्रॉड हायर स्टडीज़ के लिए। ओके, उसके बाद दोस्तों मैंने बताया कि जो गवर्नमेंट या तो जॉब में है उनके लिए भी टाइम उचित है, या गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए चांसेस बहुत अच्छे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एंड गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टाइम अच्छा है। तो यू कैन गो फॉर इट। ये 2-2.5 महीने जो आएंगे दोस्तों बहुत अच्छे जो हैं जुपिटर के आस्पेक्ट से आपके देखे जाएंगे। नाउ वील टॉक अबाउट अनमैरिड कपल्स। जो जिनकी शादी नहीं हुई है, आप अनमैरिड हैं, तो उनकी कुछ लव लाइफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये जो पीक नवंबर रहेगा, हालांकि अक्टूबर से 18 से ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, एंड मिड दिसंबर या फर्स्ट वीक दिसंबर तक ये रहेगी। जो आपके दोस्तों अनमैरिड लोग हो, आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। जिनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे या कुछ एक्स से कुछ वाद विवाद चल रहे थे, वो पैचअप होंगे। और कोई आपकी लाइफ में आया था थोड़े समय के लिए और आप उसको चाहते हैं, और आप उसको अगर प्रपोज करना चाहते हैं या उनसे बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी
फॉर यू, और जिनके पुराने विवाद चल रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड को लेकर, वो भी जो है दिस इज़ अ गुड टाइम टू रिजॉल्व योर इश्यूज़, ठीक है, वो इश्यूज़ रिजॉल्व ईजिली हो जाएंगे। एंड देयर माइट बी एनी सपोर्ट और एनी गुड न्यूज़ फ्रॉम ऑपोजिट सेक्स। अगर आप मेल हैं तो फीमेल, फीमेल हैं तो मेल से आपको कोई ना कोई या तो सपोर्ट मिल सकता है या उनसे कुछ अच्छी अच्छी बात, अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड टू योर बॉयफ्रेंड और योर गर्लफ्रेंड, तो ये उचित समय है शादी करवाने का भी, और जो बात है शादी की आगे बढ़ाने का। सो फैमिली मैटर्स इश्यूज़ कुछ आ रहे हैं तो इसमें रिजॉल्व हो सकते हैं, ये चीज़ इसमें देखी जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी लव लाइफ जो थोड़ी बहुत डगमगाई हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ऐसा है, जिनके तो रिलेशंस ठीक थे शादी में, देन इट इज़ गुड। जिनके कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी शादी में, दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर पैचअप। कोई एल्डर पर्सन जो है वो इसमें इनिशिएटिव लेकर आपके इंटरवीन कर सकता है और आपका पैचअप जो है दोनों के बीच में करा सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, ठीक है। ये क्वार्टर आपके लिए अच्छा रहेगा, खासकर 15 दिसंबर से पहले का टाइम काफ़ी इसमें अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ, जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी लाइफ अच्छी रहेगी। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम इफ़ यू प्लानिंग फॉर अ बेबी। खासकर नवंबर में का अगर आप चाहें तो कंसीव कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ टाइम दोस्तों है इस टाइम बच्चा कंसीव करने के लिए, तो नवंबर में ये आप कर सकते हैं। एंड पीपल हु आर लुकिंग फॉर परफेक्ट स्पाउस, परफेक्ट हस्बैंड या परफेक्ट वाइफ के लिए, उनको अच्छा रिश्ता जो है वो आ सकता है। जिनके रिश्तों में डिलेज थे उनको रिश्ता आ सकता है और ये रिश्ता आगे शादी तक पहुंच सकती है बात। गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम। जो रीमैरी कराना चाहते हैं उनके लिए भी जो है अच्छा उचित समय ये माना जाएगा, ठीक है। बच्चों की बात करें, जो मैरिड हैं जिनके बच्चे हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, उनकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। बॉय है या गर्ल है, औलाद के लिए ये अच्छा समय है एजुकेशन के लिए, ठीक है। और अगर उनकी पीछे कुछ हेल्थ में दिक्कत, बिकॉज शनि भी बैठे हुए हैं नवम भाव में, दृष्टि पंचम में है, तो इसके चलते हुए पीछे दिक्कतें आपको ज़रूर आ रही होंगी जो चीज़ें मैंने बताई, बट उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बच्चों की एजुकेशन में कोई दिक्कत आ रही थी तो अच्छा रहेगा, बच्चों की हेल्थ को कोई समस्या आ रही थी तो भी उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आएगी। तो दिस इज़ अ ऑल इन ऑल वेरी गुड टाइम रिगार्डिंग योर चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये भी इसमें देखा जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फादर, बिकॉज शनि नवम भाव में है, तो फादर से जिनके कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी पिछले टाइम में, तो अब जो है थोड़ी बेटर होना, अभी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि आप पैचअप जो है अपने फादर से कर सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। तो उसमें अपनी ईगो के कारण जो है वो उसको डिले मत करें या कुछ दिक्कत मत क्रिएट करें। तो फादर से बेनिफिट भी मिलने के चांसेस हैं, सपोर्ट भी आपको फादर कर सकते हैं। अगर उनकी हेल्थ में कुछ इश्यूज़ पिछले कुछ 6-7 महीनों से चल रहे थे, तो अब कुछ ऐसी मतलब दिक्कत उनको नहीं आने वाली हेल्थ की। ये 2-3 महीने हेल्थ ठीक रहेगी उनकी, और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आएंगी कि हेल्थ जो ट्रबल थी वो अब डायग्नोज प्रॉपरली हो जाएंगे, या उसकी समस्या जो है वो, उसका हल जो है आपको समझ में आ जाएगा। ये उचित समय है जिनके लिए, जो गुरु सोच रहे हैं सीख करने के लिए, उनके लिए बहुत बेस्ट टाइम है। इस दौरान अगर गुरु आप बनाते हैं तो दोस्तों आपके लिए वो गुरु जो है आपको सही दिशा दिखाने में कामयाब होंगे। जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने का ये उचित समय है, अगर उनसे कंसल्टेशन लेते हैं तो ये आपको सही गाइडेंस इस दौरान मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद जो है आपको हो सकता है वो गुरु जो है टाउट मिले, इस चीज़ का आप दोस्तों ध्यान रखना है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस। अगर दोस्तों आप बिजनेस में हैं, ये सिर्फ उनके लिए है जो बिजनेस में हैं। आप एक पार्टनर इन्वॉल्व कर सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आ सकती हैं कि आप बिजनेस में एक और पार्टनर ऐड कर सकते हैं, या एक नई बिजनेस पार्टनरशिप में जो है एक बिजनेस नया जो है वो खोल सकते हैं। या अगर आपके कुछ पार्टनर्स के साथ पिछले कुछ समय में ट्रबल्स चल रही थी तो इट इज़ अ गुड टाइम, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। नाउ बिजनेस, ऑल इन ऑल बिजनेस या प्रोफेशन और वर्क की बात करें तो जॉब में, प्रोफेशन में, बिजनेस जो भी है, जिनका फॉरेन रिलेटेड कोई भी काम है, जिनकी तो जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। जिनका फॉरेन रिलेटेड ट्रैवल से रिलेटेड काम है, जैसे ट्रैवल एजेंसी होगी, टूर्स एंड ट्रैवल या कुछ भी ऐसा, तो उनका भी सूटेबल है। जो जॉब के रिलेटेड फॉरेन से कनेक्टेड है उनके लिए भी टाइम अच्छा है, और जो बिजनेस के लिए फॉरेन जाते हैं उन और वापस आते हैं उनके लिए भी जो है बहुत अच्छा टाइम ये 3 महीने है। जो लोग स्पोर्ट्स में भर्ती होना चाहते हैं या ऑलरेडी स्पोर्ट्स में हैं, उनके लिए भी बहुत टाइम जो है ये उचित दोस्तों है। और एंटरटेनमेंट फील्ड से, मीडिया फील्ड से जो भी लोग हैं उनके लिए भी ये टाइम जो है वो उचित माना जाएगा।
ऑल टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं, किसी भी फील्ड में पढ़ा रहे हैं, जो भी, क्योंकि वो गुरु हैं, ठीक है? तो जुपिटर इज़ गुरु, गुरु इज़ ज्ञान, तो जो भी ज्ञान दे रहे हैं किसी प्रकार का, चाहे वो प्रीचर्स हों या मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, ज्ञान से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड जिनका काम है, उनके लिए ये 3 महीने टॉप नॉच रहेंगे। एंड इट इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, लेकिन मिनिमम अमाउंट आप करें, बहुत ज़्यादा अमाउंट ना करें, थोड़ी बहुत अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहें तो ये अच्छा टाइम होगा उसके लिए। और जो मेरे भाई बहन लॉटरी की टिकट लेना चाहते हैं, थोड़ी बहुत अमाउंट, जैसे मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि 1000-1500, थोड़ा 300-400-500 का आप रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, बिकॉज राहु इज़ ऑल्सो कुंभ में है, वो 8वें में, तो सडन गेन्स आपको दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी अमाउंट आप करें। और जुपिटर 5वीं को दृष्टि दे रहे हैं, तो लॉटरी का कुछ चांसेस आपके बन सकते हैं, ठीक है? ये तो था सब गुड चीज़ें, ठीक है? अब बात करेंगे जिन चीज़ों को आपको दोस्तों सतर्क रहना है, उसमें गड़बड़ हो सकती है, वो ऐसी क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले दोस्तों, जुपिटर इज़ कमिंग इन योर लगन, तो थोड़ा आपको ओवर ईटिंग करा सकते हैं। कुछ जैसे शुगरी चीज़ें, बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक कर लिया तो दिक्कत आ गई, है ना? या बहुत ज़्यादा बाहर का खा लिया तो कुछ उसमें दिक्कत आ गई, ब्लोटिंग हो गई, एसिडिटी हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गई, गैस हो गई, या फूड पॉइजनिंग तक भी हो सकती है। तो स्टमक का आपको बहुत ख्याल रखना है। लिवर के रिलेटेड, जो लिवर ख़राब करती है, जैसे अल्कोहल कंजम्पशन या ऑयली या फैटी फूड्स, इनसे बच के रहना है, बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत बन सकती है, ठीक है? ऑलरेडी बन रही थी, लेकिन अभी भी ये जारी रहेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ एक्सपेंसेस जो पहले भी चल रहे थे अननेसेसरी, वो अभी चलते रहेंगे, तो सेविंग करने का अब पहले भी आपका मन नहीं हो रहा था, पोस्ट मई मई के बाद से आपका मन सेविंग में नहीं था, और खर्चे आपके हो रहे थे, और सेविंग कईयों की ख़राब भी हो रही थी, अंदर से पैसा जा रहा था, तो वो चीज़ अभी भी ऐसे ठीक नहीं होने वाली है। उसका आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि फेस्टिव सीज़न है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस ना हो, जहाँ कंट्रोल कर सकें वहाँ कर लीजिए, ठीक है? एंड कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ, फादर को छोड़ के कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ, मदर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो कुछ डिस्प्यूट आपके चल रहे थे, कुछ बहस वगैरह ये सब चल रहा था, या कुछ दूरी बन चुकी थी, इमोशनल कह लो या फिजिकल कह लो, तो वो अभी कंटिन्यू रहेगी, उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं आएंगी। फादर को मैं छोड़ रहा हूँ, फादर के साथ इंप्रूवमेंट्स आ सकती है। मदर के हेल्थ इश्यूज़ पीछे कुछ टाइम पे आ रहे थे, तो अभी सही नहीं होंगे, वो मदर के इश्यूज़ अभी भी वैसे के जो है वैसे ही रहेंगे, इसमें आपको खास ध्यान दोस्तों रखना है। लेकिन दिसंबर के बाद वो इम्प्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, मदर के हेल्थ इश्यूज़ में। दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम टू बाय अ प्रॉपर्टी। इन 3 महीनों में आपको प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। पोस्ट दिसंबर प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, उससे पहले नहीं लेनी है। कोई व्हीकल अगर आपका मन कर रहा है तो दिसंबर के बाद प्लान कर लीजिए, उससे पहले जो है वो आपको प्लान नहीं करना है, ठीक है? मर्करी मार्स जो कंजंक्शन आपके 5th में अभी बन रही है दोस्तों, तो उसमें आपको ये हो सकता है कि कुछ पॉइंटलेस एग्रेशंस आपको आएँ, कुछ भी दिमाग में कोई बात ना आए और फालतू में लड़ाई हो जाए, या कुछ रोड रेज का मामला हो जाए, तो गुस्सा एकदम से शूट अप हो सकता है। हालाँकि ये ठीक हो जाएगा नवंबर के बाद से, लेकिन नवंबर स्टार्टिंग से ही हो जाएगा, बट अक्टूबर में जो है आपको दोस्तों ध्यान रखना है। एंड फैमिली से भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हों तो थोड़ा पॉइंटलेस जो हों चीज़ें, आर्ग्यूमेंट्स ना करें, ठीक है? अब नवंबर में दोस्तों क्या हो सकता है, केतु विल बी आस्पेक्टिंग योर मरकरी, तो इसमें कुछ ऐसे डिसीजन आप गलत ले सकते हो, कुछ गलत लोन ले सकते हो, या लोन की एक कोई किश्त आपकी जो ईएमआई है वो स्किप हो जाए या भरी ना जाए, या आप लोन इत्यादि का कुछ एडिशनल कर लो। लोन के प्रति जो है प्रॉब्लम्स बनती दिखाई दे रही हैं, तो इसमें नवंबर के मंथ में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने हैं दुश्मन के साथ। कोई भी आपको प्रोवोक कर सकता है, पोक कर सकता है, भड़का सकता है, तो उसकी भड़कावे में मत आना, नहीं तो वो लंबा किस्सा चलेगा, कोर्ट केस तक दोस्तों दिक्कत पहुंच सकती है। तो इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है, दिमाग से काम लें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ नसों की तकलीफ आ सकती है। ओनली एंड ओनली बात करें तो नवंबर के मंथ में कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड, या ये नसें जो होती हैं वो सारी वो दर्द कर सकती हैं, लेकिन नवंबर बीतते ही जो है वो दिसंबर में आपको निजात मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? कुछ रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं कि क्या रेमेडीज़ जो हैं 2-3 करके आप इस मौके का फ़ायदा जो है अच्छे से उठा सकते हैं। दोस्तों ये मौका कर्क वालों के लिए दोबारा नहीं आने वाला, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये लाइफ टाइम की, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। सबसे पहले केसर तिलक अपने माथे पे लगाएं, ज़बान पे लगा सकते हैं तो लगा लें, कानों पे लगाएं, नाभि पे, कंठ पे लगा सकते हैं, ठीक है?
घर का सोना नहीं बेचना है इन 3 महीनों में, वैसे तो कभी भी नहीं बेचो, लेकिन इन 3 महीनों में घर का सोना नहीं बिकना चाहिए। सोना ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? ये बेस्ट टाइम है सोने में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन घर का सोना बेचना नहीं है। एंड कोई भी जुपिटर से रिलेटेड डोनेशन नहीं करनी है। किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको चने की दाल बोली है दान करने के लिए, तो इन 3 महीनों में नहीं करनी है, ठीक है? चने की दाल, हल्दी, केसर, बनानाज़ और नींबू, ये सब का दान जो है आपको नहीं करना है, ठीक है? इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। घर पे विष्णु सहस्त्र नाम की एक किताब लाकर रख लें, अपनी कबर्ड में रख लें। रोज़ जब भी नहा धोकर आप बाहर आएँ तो उस किताब को जो है हाथ साफ़ होने चाहिए और अपनी आँखों से लगाकर वापस रख दें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है? तो दोस्तों ये हमने आज बात की कैंसर कर्क राशि की। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियोस आपको और देखने को मिले। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों, इसको मिस नहीं करना। ये 3 महीने लाइफ में दोबारा जल्दी नहीं आएँगे, ठीक है? चलिए, गॉड ब्लेस यू दोस्तों।